ये है दिल्ली दर्पण। राम तो सब कहते हैं, राम कहने का भेद है कि कौन किस भाव से कहता है भगवान का नाम। भगवान तक पहुंचना बड़ा सरल भी है और इससे कठिन कोई काम नहीं है। रात को आओ कान्हा डर मोह लागे। सारी दुनिया में एक धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है, इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की जय। तो भगवान भारत में ही पैदा होते हैं और जाके पढ़ना बाइबल, ईसा मसीह ने, क्राइस्ट ने खुद लिखा है, मैं सन ऑफ गॉड हूं, भगवान का बेटा हूं। अपने आप को भगवान नहीं कहा। कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़े होके हमारे और आपके ठाकुर ने अर्जुन से कुछ कहा था, आपको याद है? अर्जुन मुझे देख, मैं भगवान हूं। अब कोई हमसे ये पूछे भारत माता की जय क्या होता, मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा जब जब परमपिता परमात्मा को धरती पर आने का मन होता है, सारी दुनिया में एक धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है, इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की जय। मैंने ठीक उत्तर दिया जी गलत उत्तर दिया पर वो नहीं माना, आप तो मान गए। वहां से फिर चिल्लाया, झूठ बोलते हैं कवि जी, तुम्हारे यहाँ हजरत मोहम्मद साहब कब पैदा हुए, तुम्हारे यहाँ ईसा मसीह कब पैदा हुए। अब आप मुझे बताओ भक्त लोगों, सनातन धर्म के लोगों, मैं चुप रहूं क्या उत्तर दूं? मैं गुरुजी का शिष्य चुप रह सकता हूं? मैंने उत्तर दिया केजरीवाल के गांव को। अच्छा आपको यही बात समझ में आई? लगता है ये उनकी साली ही है, इनकी सुई जाके वहीं अटक गई केजरीवाल के ऊपर है। मैं कौन हूं? मैं पैगाम्बर हूं, पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं, चिट्ठी लेके आया हूं। ये नहीं पता चिट्ठी किसकी है, चिट्ठी लेके आया हूं, पैगाम लेके आया हूं। और जाके पढ़ना बाइबल, ईसा मसीह ने, क्राइस्ट ने खुद लिखा है, मैं सन ऑफ गॉड हूं, भगवान का बेटा हूं। अपने आप को भगवान नहीं कहा। याद करना, कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़े होके हमारे और आपके ठाकुर ने अर्जुन से कुछ कहा था, आपको याद है? अर्जुन मुझे देख, मैं भगवान हूं। कहा था कि नहीं कहा था? तो भगवान भारत में ही पैदा होते हैं, इसके अलावा कौन कहां पैदा होता मुझे क्या लेना देना। मेरे भगवान भारत में पैदा होते हैं। हर जन्म से लेके मृत्यु तक एक नाम मेरे और आपके साथ चलता है, क्या? राम 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 राम। और ये नाम ऐसा चलता है, प्राण निकल जाते हैं तब भी ये नाम हमारा पीछा नहीं छोड़ता। निगम बोध घाट तक राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या फायदा, ना दिखता है ना सुनता है। अरे बोलना है तो जिंदा जी बोलो। तो कल सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो या मंदिर के लिए जाओ, रास्ते में जो मिल जाए, भाई साहब राम नाम सत्य है। फिर दूसरे को बोलना, तीसरे को बोलने के लायक। तब मैं कविता आपको सुनाता हूं, मेरा ध्यान देना आप सब लोग। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, ध्यान से सुनना। मुसलमान इंडोनेशिया में है उतने दुनिया में कहीं भी नहीं है। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, जितनी रामलीलाएं इंडोनेशिया में होती है उतनी रामलीलाएं भारत में भी नहीं होती। अखबार वाले गए, मीडिया वाले गए, जाके पूछा तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? इंडोनेशिया के मुसलमान ने जो उत्तर दिया, भारत के मुसलमान के मुंह पे चाटा मारा। मैं बताता हूं क्या उत्तर दिया। भारत का मुसलमान भी सुने इंडोनेशिया का मुसलमान क्या बोल रहा है। उससे पूछा तुम मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? उसने उत्तर दिया हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। ये बात हिंदुस्तान का मुसलमान समझ जाता तो 500 साल राम मंदिर के लिए लड़ना पड़ता क्या? नहीं लड़ना पड़ता।
तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। वाह वाह, जय हो जय हो जय हो। तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? आरक्षण के नाम पर नेताओं ने भारत को आग लगाई। पंजाब फूका, राजस्थान फूका, हरियाणा फूका। मेरे राम का आरक्षण क्या था मैं बताता हूं, सुनना ध्यान से। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? ओ निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। जय हो जय हो, जय श्री राम। वाह, अच्छा लग रही कविता, अद्भुत। आगे बढ़ाऊं? अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो। ये महिलाएं बैठी है बहुत बड़ी संख्या में, आप बहुत अच्छी हो बेटा। हाँ क्या बात है, दम है तुम्हारे अंदर। और तेरा डांस भी कमाल का था। मैं तो सोचा 9 महीने माँ के पेट में कैसे रही होगी यार। बहुत ही बढ़िया नाच। अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो। आजकल सब काम महिलाएं करने लगी, सब काम महिलाएं करने लगी। कोई काम नहीं छोड़ा जिसमें महिलाएं ना फंसी हो। हर काम में महिलाएं आ गई। हाँ, पायलट बन गई। आप बैठे थे भाई जहाज में, उसमें बच गए। बड़ी हिम्मत है आपकी, नीचे फेंक देती भाई आपको। महिलाएं बहुत अच्छी होती। भाई आप बुरा मत मानना, होली है। हाँ प्लीज, होली है। महिलाएं बहुत अच्छी हो। अभी गुरुदेव एक नया काम शुरू हो गया। भारत बदल रहा है, ध्यान से सुनना। आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके लक्कड़ दादा ने राम मंदिर बनते देखा? आपने देखा? भाग्यशाली हो। वाह वाह। आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके लक्कड़ दादा ने 370 हटते देखी? नहीं देखी। यू आर लकी, आपने देखी। आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके लक्कड़ दादा ने, लक्कड़ दादा लक्कड़ लेके चले। आपके लक्कड़ दादा ने बेटियां अंतिम संस्कार कर रही है, ये दृश्य देखा? आपने देखा? महाराज जी, गुरुदेव बिपिन रावत देश के बड़े जनरल, उनका बलिदान हुआ। एक एक्सीडेंट में, दुर्घटना में चले गए। दिल्ली कैंट में अंतिम संस्कार चल रहा था। राजस्थान में अंतिम संस्कार में खड़ा था और मुझे पता था इनके बेटे रहे। तो बेटी हाथ में अग्नि लेके आगे बढ़ी, पिता का अंतिम संस्कार कर। जय हो। मेरे भीतर का कवि जागा। शमशान घाट में खड़े होकर 4 लाइनें लिखी। मैं सुनाता हूँ, माता बहनें यहाँ बैठी है, आपको समर्पित करता हूँ। सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सत्ता बेटों को ही देकर मरना है, और संस्कार जब बेटी भी कर सकती है तब काहे को बेटे बेटे करना है। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती, बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाती। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए, जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए, प्रभु ने मन में ठाना था, और माता पिता की आज्ञा का वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते। रामानंद ना सागर होते, राम कथा ना दिखलाते, कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।